पाठ 4 महानता की पहचान। वह व्यक्ति महान होता है जो दूसरों के हित के लिए स्वयं के हित को भी भुला देता है। इस कहानी में ऐसे ही युवक की पहचान कराई गई है, तो आओ पढ़कर हम भी पहचान करें। लोग कहा करते थे कि बंग प्रदेश के बल्लभपुर नामक नगर में कई प्रतिभाशाली लोग रहते हैं। वहाँ पर अनेक संगीत के विद्वान, महान कवि, अभिनेता, चित्रकार, बुद्धिजीवी व शिल्पी रहा करते थे। वे लोग अपनी सारी कमाई अपने प्रदेश के गरीबों में दान करते थे। बंग प्रदेश के राजा सौमिक सेन ने बल्लभपुर के लोगों के बारे में सुन रखा था। उस नगर के सबसे महान व्यक्ति का पता लगाने के लिए राजा ने अपने मंत्री सहित कई राज्य कर्मचारियों को भेजा, पर कोई यह नहीं बता सका कि सबसे महान व्यक्ति कौन है। अंत में राजा सौमिक सेन अपना वेश बदलकर बल्लभपुर पहुँचे। वे भी पता नहीं लगा पाए। उन्हीं दिनों सौरभ नामक एक महाज्ञानी पुरुष उस प्रदेश में आया। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया और उसके सामने अपनी समस्या रखी। सौरभ ने राजा को आश्वासन दिया कि वह बल्लभपुर नगर में जाकर सबसे महान व्यक्ति का पता लगाएगा। इसी के साथ वह बल्लभपुर की ओर चल पड़ा। नगर की सीमा पर सौरभ की मुलाकात बालकृष्ण नामक व्यक्ति से हुई। बालकृष्ण ने कहा, क्या आप मेरे नगर के महान व्यक्तियों को देखने जा रहे हैं? सौरभ ने हाँ में उत्तर दिया। तो बालकृष्ण ने कहा, मैं एक से एक महान व्यक्तियों से मुलाकात करा सकता हूँ, पर प्रत्येक व्यक्ति की मुलाकात पर एक सोने का सिक्का लूंगा। यह बात सौरभ ने राजा से पहले सुन रखी थी, इसलिए वह आश्चर्य में नहीं पड़ा और बालकृष्ण की शर्त स्वीकार कर ली। बालकृष्ण ने एक ही दिन में सौरभ को 50 महान लोगों का परिचय कराकर 50 सोने के सिक्के प्राप्त किए। सौरभ ने जिन महान लोगों को देखा, उन लोगों ने सौरभ को अपनी प्रतिभा और किए गए महान कार्यों का परिचय दिया। प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से कठिनाइयों का अनुभव करने वालों के लिए उन लोगों के द्वारा समुचित प्रबंध किए गए थे। इसके बाद बालकृष्ण ने सौरभ से कहा, मैं कल आपका और अनेक महान लोगों से परिचय कराऊंगा। इस पर सौरभ ने कहा, ऐसे महान व्यक्तियों के नगर में उनका परिचय कराने के लिए हर एक व्यक्ति के पीछे एक सोने का सिक्का वसूलने वाले तुम जैसे लोगों का भी रहना मेरे लिए चिंता की बात मालूम होती है। इस पर बालकृष्ण ने सारे सिक्के सौरभ के हाथ में देकर कहा, मैंने सोचा था कि आप यह धन खुशी से दे रहे हैं। यदि आप दुखी होकर दे रहे हैं तो इस धन की मुझे जरूरत नहीं है। आप खुशी से जो भी देना चाहते हैं दे दीजिएगा। सौरभ ने आश्चर्य में आकर कहा, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि धन के प्रति आपका यह लोभ क्यों है? आप इस धन का क्या करने वाले हैं? इससे आपको क्या मतलब? मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो क्या उसे आप सुलझा सकते हैं? बालकृष्ण ने पूछा। मैं सुलझाने की कोशिश कर सकता हूँ, सौरभ ने कहा। तो आइए मेरे साथ चलिए। यह कहकर बालकृष्ण सौरभ को नगर के बाहर उन झोपड़ियों के पास ले गया जिनमें निकृष्ट जीवन बिताने वाले लोग थे। बालकृष्ण ने कहा, 25 साल पहले यह बल्लभपुर नगर पूर्ण रूप से उपेक्षित था। उन दिनों यहाँ एक सन्यासी आए। इन लोगों ने उनका अपमान किया। उस सन्यासी ने इन्हें शाप दिया कि इनका जीवन निकृष्ट हो जाए और जो लोग इनकी सहायता करें उनका सर्वनाश हो जाए। इससे उस नगर के लोग डर गए। उन लोगों ने सन्यासी से प्रार्थना की कि उन्हें क्षमा करे। तब सन्यासी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इनके लिए 1000 सोने के सिक्के दे तो ये लोग फिर से सुखमय जीवन बिता सकते हैं। इसी कारण मैं
सोने के सिक्के जमा करने लगा। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि इनकी मदद करने पर तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा? सौरभ ने बालकृष्ण से पूछा। सर्वनाश हो जाने के लिए मेरे पास है ही क्या? मैंने विवाह भी नहीं किया है, अपना कोई घर भी नहीं है, रात को कहीं किसी स्थान पर सो जाता हूँ, कुछ भी मिले खाकर पेट भर लेता हूँ। मैंने अब तक अपनी कमाई के द्वारा 5 लोगों का जीवन सुखमय बनाया है। अब देखना है कि और कितने लोगों को यह मौका दे पाता हूँ। बालकृष्ण ने भावुकता भरे इन शब्दों के साथ जवाब दिया। सौरभ वापस बल्लभपुर से लौटकर राजा सौमिक सेन के दरबार पहुंचा। अपने अनुभव सुनाकर उन्हें सलाह दी, आप तत्काल बालकृष्ण के पास आवश्यक धन भिजवाने का प्रबंध कीजिए। मेरा विचार है कि उस बल्लभपुर नगर में उससे बड़ा महान व्यक्ति कोई नहीं है। क्या इसलिए आप बालकृष्ण को महान व्यक्ति मानते हैं कि वह दीन जनों का उद्धार कर रहा है? राजा ने पूछा। नहीं, महान व्यक्ति का बड़प्पन इसी में है कि वह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने बिना दूसरों के मुंह से अपना बखान करवा ले। बालकृष्ण नगर भर के लोगों के बड़प्पन की प्रशंसा करता हुआ एक महान कार्य के लिए अनवरत श्रम कर रहा है, तो उसकी महानता को ना पहचानने वाले वे नगरवासी बालकृष्ण से महान कैसे हो सकते हैं? सौरभ ने राजा सौमिक सेन को समझाया। सौरभ का उत्तर पाकर राजा बहुत खुश हुआ और तत्काल ही उसने बालकृष्ण के लिए आवश्यक धन का प्रबंध करके उसे भिजवाया और अपने दरबार में बुलाकर उसका सम्मान किया।